नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, जो हमारा इतिहास का चल रहा है और उसमें मध्यकालीन भारत जो हमारा है, ठीक है दोस्तों। तो जो मध्यकालीन भारत में जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम देख रहे हैं। तो हमने दोस्तों इसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में हमने देख लिया है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला वंश आता है उसका नाम है सैयद वंश। तो दोस्तों सैयद वंश के बारे में देखते हैं। तो जो तुगलक वंश था दोस्तों, उस समय अगर देखें तो जो मंगोल थे, मंगोल का जो नेता हुआ करता था उसका नाम था तैमूर लंग, ठीक है। तैमूर लंग ने क्या किया था कि दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और जब उसने शासन किया 1398-99 में हम देखते हैं, तो फिर उसके बाद में उसका पुत्र उसकी जगह उसने बैठा दिया था, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये जो कर रहा था वो एक व्यक्ति था जिसने साथ दिया था, उसका नाम था खिज्र खां, ठीक है। तो जब तैमूर लंग को लगा और उसके पुत्र शहजादा शाहरुख को लगा कि हम क्या करते हैं, साम्राज्य हमारे बस में नहीं, हम मतलब नहीं चलाएंगे, हमको ज़्यादा सूट नहीं खाता है। वो लुटेरे थे दोस्तों, राज करना उनके शौक नहीं था उनका। तो फिर उन्होंने क्या किया कि खिज्र खां को साम्राज्य सौंप दिया और वह चले गए। तो जो अगर देखते हैं तो दीपालपुर, लाहौर और जो मुल्तान का जो क्षेत्र है वो क्या किया था कि खिज्र खां को सौंप दिया। अब खिज्र खां के पास कुछ हो गया था और उसके बाद सेना भी हो गई थी। तो उसने फिर दिल्ली पर, उसका जो सपना था कि मैं दिल्ली पर क्या करूं, साम्राज्य की स्थापना करूं। उस समय दोस्तों तुगलक वंश का अंतिम समय चल रहा था और जो इतना शक्तिशाली राजा भी नहीं था तो दिल्ली को अपने कब्जे में रखे। तो क्या अराजकता की स्थिति थी, कहाँ पर, दिल्ली पे, ठीक है। तो क्या क्या खिज्र खां ने सेना ली और दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया, ठीक है दोस्तों। ये 1414 की बात है। और दिल्ली पर क्या क्या अपना राज स्थापित कर लिया। तो दोस्तों फिर खिज्र खां ने क्या किया कि अपने वंश की नींव डाली और उसका नाम था सैयद वंश। तो देखिए दोस्तों 1414 से 1451 तक जो आता है वो आता है सैयद वंश, ठीक है दोस्तों। सैयद वंश और इसका जो संस्थापक रहता है उसका नाम था खिज्र खां, ठीक है। खिज्र खां का अगर समय देखें तो खिज्र खां जो था 1414 से 1421 तक उसका रहता है खिज्र खां का समय। खिज्र खां 1421 तक। दोस्तों एक और बात कि ये जो सैयद वंश थे, ये जितने भी राजा आते हैं ये अपना आपको क्या मोहम्मद पैगंबर साहब के वंशज बताते थे। जो मोहम्मद पैगंबर साहब जैसे कि हम देखते हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म की नींव डाली, ठीक है, जिन्होंने उत्पत्ति की इस्लाम धर्म की, उसके वंशज बताते थे। अब दोस्तों जो वंशज तो बताते थे लेकिन ये ठोस प्रमाण देते नहीं है, ठोस सबूत नहीं दे पाते हैं, सिर्फ वंशज बताते थे, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो खिज्र खां था दोस्तों, उसने अपने आप को सुल्तान कभी नहीं बोला था, सुल्तान नहीं, क्योंकि वो जो शहजादा शाहरुख था पहले जो राज कर रहा था, जो खिज्र वो उसका लड़का तैमूर लंग का, वो उसका प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर राज कर रहा था। मतलब बहुत ईमानदारी से वो यूँ नहीं कह रहा था कि मैं पूर्ण रूप से सुल्तान हूँ, वो यूँ बोल रहा था कि मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली पर अपना राज कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसने उपाधि भी ली थी जिसका नाम था रैयत आला उपाधि ली थी, ठीक है दोस्तों। ये खिज्र खां के बारे में। सैयद वंश के बारे में दोस्तों कौन सी भी एग्जाम में ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन जितने भी पॉइंट बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम देख लेंगे, ठीक है। इसने रैयत आला की उपाधि ली थी, ठीक है, और पूर्ण रूप से स्वतंत्र अपने आप को नहीं बताया था, ठीक। बस इतने ही इसमें पढ़ना है। इसके बाद में जो इसका पुत्र आता है उसका नाम था मुबारक शाह। मुबारक शाह का देखें दोस्तों तो इसके बाद आता है 1421 से 1434 तक, ठीक है, ये था दोस्तों। इसने क्या किया था कि अपने आप को सुल्तान बोल दिया था इसके पिता की तरह कि नहीं, मैं तो पूरी तरह सुल्तान हूँ और अपने तरीके से राज चलाऊँगा, मेरा किसी पर कोई नियंत्रण नहीं है, मेरे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं करेगा। एक बात। दूसरा इसने किया गया था कि एक नगर बसाया था जिसका नाम था
मुबारिकाबाद। इसके दरबार में एक कवि रहता था जिसका नाम काफ़ी फेमस, और उसने इसके ऊपर क्या किया था कि एक ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम था अहमद शेर हिंद। उसका नाम अहमद शेर हिंद था, और उसने जो रचना लिखी थी उसका नाम था तारिक ए मुबारक शाही। ये दोस्तों 2-3 बातें यहाँ से मुबारक शाह से बनती है। फिर इसके बाद में इसका जो पुत्र आता है उसका नाम था फरीद। उसने शासन नहीं किया था, वो इसके योग्य नहीं था, लेकिन जो उसका पुत्र आता है यानी मुबारक शाह का पौत्र, ठीक है, वो आता है जिसका नाम था मोहम्मद शाह। (1434 से 1445 तक, ठीक है दोस्तों। ये 1434, फिर इसके बाद में जो आएगा वो 1445 तक इसने राज किया। इसके बारे में दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं आता है। अंतिम शासक था, उसका नाम था आलम शाह। 45 से जो रहता है ये तो 1451 तक। फिर दोस्तों ये चले जाते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम था बलहल। उसने क्या किया, दिल्ली पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और नए वंश की नींव डाली। उस वंश का नाम था लोधी वंश। दोस्तों लोधी वंश जो रहता है 1451 से 1526 तक रहता है, ठीक है दोस्तों। इसमें खिजर सैयद वंश के बारे में ज़्यादा आता नहीं है। खिजर खान ने इसकी नींव डाली थी, ठीक है, और दिल्ली पर उसने आक्रमण किया, फिर दिल्ली पर अपना राज्य स्थापित कर लिया और नए वंश की नींव डाली, सैयद वंश। 1414 से 1451 तक था, ठीक है। खिजर खां का समय देखें तो 1414 से 1421 तक। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, यह उसके अधीन काम कर रहा था, मतलब काफ़ी ईमानदारी से अपना कार्य कर रहा था। और जो सैयद वंशी थे अपने आप को मोहम्मद पैगंबर का वंशज बताते, लेकिन ठोस प्रमाण दे नहीं पाए थे, ठीक है। इसने एक उपाधि भी ली थी जिसका नाम था, खिजर खान ने जो उपाधि ली थी रैयत आला उपाधि, ठीक है। मुबारक शाह के बारे में 2-3 बातें, और मोहम्मद शाह के बारे में, इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस 2 जो खास है खिजर खां और मुबारक शाह, ठीक है दोस्तों। यह सैयद वंश हुआ। इसके बाद में लोधी वंश आएगा, तो लोधी वंश को दोस्तों हम देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों समझ में आया होगा। आगे हम लोधी वंश देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।